हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट भाग 2। यह आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्षेत्र तथा उद्यानिक फसलों के रोग तथा उनका प्रबंधन से जुड़ा हुए कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लाए हैं। तो दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रश्न है कि कवक और पौधे रोग द्वारा लिखा गया था। तो कवक और पौधे रोग तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जी रंगास्वामी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि 1743 ईस्वी में एंगुइला ट्रीटी के कारण होने वाले बीज पित्त के प्रथम पादप सूत्रकृमि रोग का प्रयोग किसने किया? तो यह नीथम द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नीथम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि लूप के माध्यम से एक दूसरे के संचार सेल में लाए गए एक ही कवक हाइव की आसान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको क्लेव कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेव कनेक्शन कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाजरा की डाउनी दी किसके कारण होती है? तो बाजरा की डाउनी दी या एस ग्रांटिनिकोला के कारण होती है। किसके कारण होती है? एस ग्रांटिनिकोला के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि जीन को उन्नत करने वाले 1946 में रोग प्रतिरोध और संवेदनशीलता की जीन अवधारणा के लिए फ्लोरो का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरो का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यूरेडिनसिल जंग कवक बेसिडिया में आमतौर पर कितनी संख्या में बेसिडियोस्पोरा होते हैं? तो यह सभी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है कि जब पौधे ने रोगजनक की सभी प्रजातियों के खिलाफ आंशिक प्रतिरोध दिखाया तो यह एक प्रकार का क्षैतिज प्रतिरोध था। क्या था? क्षैतिज प्रतिरोध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विशेष रूप से दार्जिलिंग पहाड़ियों तक सीमित आलू का काला मस्सा रोग रोगजनक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? सिनकीट्रियम बायोटिकम के कारण होता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि एक बैक्टीरिया जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैगेला होता है सेल के ऊपर वर्गीकृत किया जाता है। तो किस कारण वर्गीकृत किया जाता है? पेरीट्रक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जंग कवक एक मेजबान पर अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हेट्रोसेसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसेसियस कहा जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पपीते के पाद गलन के आक्रमण के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? तो इष्टतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राई के एरगट रोग से स्क्लेरोटिया उत्पन्न होता है तो किसके कारण होता है? तो यह कैलीबिस्पेस पलरपुरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के बीजाणु पुकनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिकी बेरी पौधे को संक्रामित करता है? तो यह बेसिडियोस्पोरस के पौधे को संक्रामित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार गन्ने की बिल्ट बीमारी की सूचना कहाँ मिली थी? तो यह बिहार राज्य में मिली थी। कहाँ मिली थी? बिहार राज्य में मिली थी। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलसी और सन की जंग कर सकते हैं कि स्प्रे द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? बोरेक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रमुख जीन रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में योगदान करते हैं। तो लंबवत प्रतिरोध क्या करते हैं? लंबवत प्रतिरोध प्रमुख जीन रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में अधिकतर योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्यूको कैंडिडा सफ़ेद फफोले या सफ़ेद जंग का कारण बनता है। यह क्लोरीफर्स एक होता है तो यह एक ऑब्लिगेट परजीवी क्या है? ऑब्लिगेट परजीवी है। अगला प्रश्न है कि आलू के शुरुआती बीमारी के प्रभाव नियंत्रण के लिए कौन सा कवकनाशी सबसे उपयुक्त है? तो डाइथेनमासी क्या है? डाइथेनमासी। अगला प्रश्न है कि मुरझान के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर का इंटरक्रॉप की जानी चाहिए तो क्या? सोरधू। अगला प्रश्न है और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गेहूं का रतुआ माना जाता है तो यह एक महामारी रोग माना जाता है। अगला प्रश्न है महामारी विज्ञान के जनक किसको कहा गया? तो बेंडरलक को महामारी विज्ञान का जनक कहा गया। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि नियम के रूप में पौधे का कौन सा हिस्सा गेहूं के झंडे के समट से प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है पत्ती का ऊपरी भाग।
अगला प्रश्न है कि पहली बार किसने बताया कि 1882 में एक पौधे की बीमारी जिसको नाशपाती की आग का झुलसा एक जीवाणु एरवेलिया एमिलोबोरा के कारण हुई थी? तो यह टीजे बुरिल ने कहा था। अगला प्रश्न है कि नेमेटोड के किस जीन्स में विशेष प्रकार के नर्म सेल सिस्टम होते हैं जो नेमेटोड को पोषक तत्व के निरंतर आपूर्ति के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं? तो ये मेलोई, डोमिनियन, हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूखे बीज उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑर्गेनोमोलिकुलस कवकनाशी में आमतौर पर पारा होता है, तो इसमें 1.0% होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि RSD किसके कारण होता है? तो यह फास्टिडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है मुरझाने से पत्तियों का टेढ़ापन और गिरना समाप्त हो जाता है, तो यह सत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में जंग रोगों पर अपना अधिकांश कार्य किसने किया? तो केसी मेहता द्वारा। अगला प्रश्न है और दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायरस का त्वरित और सटीक पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है एलिसा, हदास और एलआईएम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायरस में शामिल हैं, तो वायरस में कौन कौन शामिल है? तो वायरस में RNA या DNA या दोनों में से कोई नहीं, अर्थात वायरस में या फिर RNA शामिल होगा या DNA शामिल होगा।